में भी छूट दे दी, नहा धो के पीछे पड़ गया। 1 तारीख को निकलता था तो अगले महीने की 12 तारीख को घर पे घुसता था। ये शेड्यूल था मेरा, घर में नहीं रहता था। पैसे नहीं थे मेरे पास बहुत ज्यादा, फील्ड में खूब जाता था, खूब खर्च होता था। मुझे याद है कि हालांकि निकलना तो पहले भी शुरू कर दिया था मैंने, पर इतना ज्यादा नहीं। बिहार जाता था, 2 रुपए के चने मिलते थे उस जमाने में, आजकल तो 15-20 रुपए के मिलते हैं। वो खा के गुजारा कर लेता था, रोटी नहीं खाता था। जनरल कंपार्टमेंट में सफर करता था ताकि पैसा बच जाए। थाली नहीं लेता था, 25 रुपए की आती थी, आज तक तो अंकल तो 150 रुपए की आती है। 2 रुपए के चने खा के गुजारा करता था। ऐसे काम करना शुरू किया सर। धीरे धीरे जो लोग मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बन गए थे हरियाणा में, किसी का भी नाम ले लो, जितने भी सीनियर अचीवर्स को आप जानते हो, मैक्सिमम लोग मेरे से पहले टेक्निकल बन गए थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं था। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक गधे की तरह काम करता था, इसलिए मैं सिर्फ रॉयल्टी अचीवर था। भले ही मैं स्टार प्लेटिनम बन गया था डायरेक्ट, लेकिन हर महीने 3 महीने मेंटेन करना होता ना टेक्निकल बनने के लिए। पता है आप लोगों को, पहले स्टार प्लेटिनम, दूसरे महीने स्टार प्लेटिनम, अगले महीने पता चला था हरियाणा में गेहूं की खेती शुरू होगी, सो गेहूं की कटाई शुरू होगी। और जब हरियाणा में गेहूं की कटाई शुरू होती है तो आप सब लोगों को पता है, सारे लोग गेहूं में घुस जाते हैं। ये सब कर्फ्यू लग जाता है। तो मेरे तो ग्राउंड में मेरे बिजनेस था, तो सारे लोग गेहूं में घुस गए तो बिजनेस डाउन, और जैसे ही बिजनेस डाउन तो दोबारा से 3 महीने मेंटेन कर बैठा। हेलो, यस, पता है ना। फिर अगले महीने फिर स्टार प्लेटिनम, अगले महीने फिर स्टार प्लेटिनम, फिर पता चलता था बिहार में बाढ़ आ गई, फिर वहां से बिजनेस डाउन। फिर अगले महीने फिर स्टार प्लेटिनम, अगले महीने फिर स्टार प्लेटिनम, फिर पता चला कि कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, क्योंकि मैंने कश्मीर में बिजनेस शुरू कर दिया था। इस तरह के चैलेंज आते थे, तो मैं टेक्निकल अचीवर सबसे लेट बना। लेकिन मजे की बात, जैसे ही मैंने घर छोड़ के बाहर फील्ड में निकलना शुरू किया, औरों से ज्यादा, ध्यान से सुनना, औरों से ज्यादा, तो मेरे से पहले जितने लोग टेक्निकल अचीवर बने थे वो टेक्निकल अचीवर ही रह गए, मैं पर्ल बन गया। क्या करने से? घर छोड़ने से। हेलो, फील्ड में निकलने से। घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती। बाहर निकला। मेरे से पहले जो पर्ल बन गए थे वो पर्ल ही रह गए, मैं स्टार पर्ल बन गया। मेरे से पहले जो स्टार पर्ल बन गए थे वो स्टार पर्ल ही रह गए, मैं इमराल्ड बन गया। और जो लोग मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे उनमें से पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग इमराल्ड पे ही रह गए, मैं स्टार इमराल्ड बन गया। कुछ लोग उस समय स्टार इमराल्ड से रूबी चले गए, मैं रूबी बनाई नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बना गया। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि करोगे तो होगा, निकलोगे तो होगा, घर में पड़े रहोगे तो नहीं होगा। बड़े सुखों को पाने के लिए छोटे सुखों का त्याग करना पड़ता है। घर में आपको छोटे छोटे सुख मिलते हैं। मुझे याद है सुरेंद्र वंश जी के साथ की एक घटना। रामराय गांव में एक मीटिंग के लिए एक व्यक्ति ने हमें बुलाया, मुझे, व्यक्ति ने क्या, दोस्त था बचपन का, उसकी ज्वाइनिंग करवा दी थी मैंने, और मान लेते ये वो दोस्त है, और ये गांव में रहता है रामराय में। उस जमाने में मेरे पास साइकिल होता था और मैं साइकिल पिन पे था, और मई था, आपका टाइम चाहिए, चलो रामराय गांव। ये बोले हाँ चल पड़ेंगे। फिर राकेश शर्मा भी मेरे अप्लाई में आते हैं, मैंने उनको भी बोला मास्टर आप भी चलो, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, 7-8 लोग होंगे, ये भी तैयार होंगे, ठीक है चल पड़ते हैं। दोपहर का टाइम उसने दिया था, हम लोग जींद में स्कूटर, व्हाट्सएप के स्कूटर के पास पहुंचे और सुरेंद्र सर को बोला कि सर चलो। तो मई जून के महीने में किक मार रहे हैं, स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। सुरेंद्र बस पसीने में तर, मैं भी पसीने में तर, राकेश शर्मा भी पसीने में तर। फिर धक्का दिया और फिर स्टार्ट हुआ और जैसे ही स्टार्ट हुआ सुरेंद्र जी बोले जल्दी बैठो, राकेश जी बैठे, फिर मैंने कहा आगे हो, फिर मैं बैठा। और गर्मी के अंदर मई जून के महीने में दोपहरी में हम शिखर दोपहरी में रामराय पहुंचे और जाके दरवाजा खटखटाया कि वो जो भाई है दरवाजा खोलेगा और एक मीटिंग होगी। तो ताई ने दरवाजा खोला, मैंने कहा ताई, वो मोहन, उसका नाम भी भूल गया अभी तो, मैं किसी मीटिंग में कुछ बोलता हूँ,
जो भी है मान लेते हैं। अच्छा मोहन कोई है क्या? बाई चांस ही हो गया चल। मैंने जाके बोला मेरा भाई मोहन, तो उसने कहा कि बेटा वो तो सो रहा है। दर्द तेरी मतलब इतना गुस्सा आया ना कि जाके मोहन को बस धड़ा कर मतलब एक तो कराटे वाला तो गुस्सा आया उस समय पूरा की पिटूंगा। तो मैंने कहा कहाँ सो रहा है? तो मैं गया अंदर, तो सुरेंद्र जी समझ गए कि ये डांटेगा, तो सुरेंद्र जी में हाथ पकड़ लिया चुप। तो जाके बैठे मोहन के पास और थोड़ी सी बात की, कोई नहीं। बोला जी नींद आ गई थी, कूलर में गर्मी बहुत है, कोई नहीं है घर पे। जाके थोड़ी देर बात की और बात करने के बाद हम वापस चल पड़े। और मैं जैसे वो नानी सी मार के बैठा हरियाणा, तो स्कूटर के पीछे बैठा रहा। सुरेंद्र जी चला रहे, जींद की तरफ आ रहे, रास्ते में वो क्या आता है गुलकड़ी बहन, क्या आता है पता नहीं, पीछे ग्राम नहीं है वो इक्कस तक मैं बोला ही नहीं। और इक्कस पे आगे ब्रेकर पे फिर सुरेंद्र जी मेरे को अचानक बोले विजय क्या हुआ? मैंने कहा सर सॉरी। बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर सॉरी, आप दोनों का टाइम खराब किया मैंने, वो नहीं हुआ। तो ये बोले नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ, चिंता मत करो। आज वो व्यक्ति मोहन कूलर के नीचे सो रहा है और हम इतनी दूर चल के उसके पास धूप में गए हैं पसीना बहा के। कूलर हमारे घर पे भी है, हम भी सो सकते थे, लेकिन आज अगर हम घर छोड़ के बाहर निकल रहे हैं तो वो जो कूलर के नीचे सोने की को प्रायोरिटी दे रहा है, उसका कूलर आने वाले समय में शायद ना रहे। लेकिन हम कूलर छोड़ के अगर आज धूप में घूम रहे हैं, आने वाले समय में हमारे पास एयर कंडीशनर गाड़ी होगी, एयर कंडीशनर रूम होगा, एयर कंडीशनर घर होगा, एयर कंडीशनर बस में चलेंगे, एयर कंडीशनर ट्रेन में चलेंगे, एयर कंडीशनर बच्चे होंगे, एयर कंडीशनर बीवी होगी, है ना?